जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल स्टडी प्लस पर भरपूर स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने महत्वपूर्ण समावर्तक की अब से पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए। तो आप हो सकता है अगर आपको मतलब एसएससी जीडी में मतलब सिलेक्शन पाना ही है या आपको सोचना है कि महत्व समावर्तक से हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो आप फिर मेरी दोनों वीडियो देख सकते हो जाके। आपसे पहले मैंने अपलोड कर दिया। तो आज मेरा 3 वीडियो है, यानी कि तीसरा वीडियो। और इस वीडियो में मैं सारे एक्सेप्टेड क्वेश्चन यानी कि जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, पेपर हुए थे, वहां से हमारे सारे क्वेश्चन उठाए हुए। जिसने एग्जाम दिया होगा एसएससी जीडी का, तो उसे जरूर पता होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी जीडी में काफी बार आया हुआ है। बात एसएससी जीडी की नहीं है, बात एसएससी सीजीएल की भी होगी। एनटीपीसी में भी कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप डी का तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हमारी स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन है। जैसे कि दिया है, दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा इन संख्याओं का महत्व समावर्तक दे दिया है 12 है। तो ये संख्याएं क्या है, यानी कि उसने क्या पूछा है, वे संख्याएं क्या होगी, वे दो संख्याएं क्या होगी जिनका अंतर तो क्या होना चाहिए मेरे भाई, 12 होना चाहिए। और महत्व समावर्तक भी क्या होना चाहिए, 12 ही होना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब हम इसे किससे सोल्व करने वाले हैं। अगर मैं इसे बेसिक से सोल्व करने दिखाऊंगा आपको, तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, 4-5 मिनट लग जाएगी। आप आराम से कर भी सकते हो अगर रजिस्टर पर आता होगा। लेकिन हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। किससे, ऑप्शन से। जैसे कि आप देख रहे होंगे, वे दो संख्याएं मैं कोई सी भी ऑप्शन से मान लेता हूँ। जैसे कि मैं इसे मान लेता हूँ कि हमारा आंसर ए है। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा, इनका अंतर देखना होगा, क्योंकि उसने अंतर बोला, वे दो संख्याओं का अंतर 12 है। तो 12 है, ऑप्शन सही बात है, अच्छी बात है। अब इसे भी देख लेते हैं। इसका भी कितना है, 12 ही है। इसका भी 12 आ गया, इसका कितना आ गया, इसका भी 12 ही आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हम देख सकते हैं सारी संख्याओं का अंतर 12 ही आ रहा है। तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट इसका सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं। इनका महत्व समावर्तक भी 12 ही है। अब देखते हैं, जिन ऑप्शंस का महत्व समावर्तक हमारा 12 आ गया, ये वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 आने का मतलब होगी जो संख्या हमारी दोनों संख्या 12 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, वे हमारा महत्व समावर्तक होगी। जैसे कि 12 से हमारी ये नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है और ये भी हमारी नहीं कट रही है। तो 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा डी। आप देख सकते हो अंतर भी हमारा 12 ही है और जी महत्व समावर्तक भी इनका 12 ही आ रहा है। इसलिए हमारी जो संख्या होने वाली है, फर्स्ट संख्या हमारी 84, सेकंड हमारे 96 है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना। बस हमें आपसे क्या चाहिए, बस एक लाइक चाहिए और एक प्यारा सा सब्सक्राइब। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन देखने के लिए हमारी वीडियो बने रहो, लास्ट तक देखते रहो। चलो, तो दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो भी ये भी बहुत सा कुछ क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। ठीक है, आप पे आता ही होगा। अगर हमसे इस क्वेश्चन पूछ रहा है महत्व समापवर्तक, क्या पूछ रहा है, महत्व समापवर्तक। और अगर क्या पूछता है इसका लघुत्तम समापवर्तक। इसमें बस हमें यही चीज ध्यान रखने वाली होती है, महत्व समापवर्तक पूछा है या लघुत्तम समापवर्तक। तो हम देख सकते हैं 3 संख्याएं दे दी, कोई बात नहीं, तीनों ही हमारे ऑप्शन में भी है। 3 संख्याएं है, 1 2 3, हर ऑप्शन में 3 संख्याएं ही है। अब इनका महत्व समापवर्तक दे दिया 12। बस हमें यही कर लेना। अगर लघुत्तम समापवर्तक है तब आप ऐसे नहीं करोगे, ये गलती बिल्कुल भी आप मत करना। कभी आप ये सोचो कि हाँ बस हमें महत्व समावर्तक देखना है या लघुत्तम समावर्तक, तो आप क्वेश्चन गलत कर लोगे। हमें बस क्या देखना है, बस यहाँ पे मैं से दिया हुआ है या ले से। तो हमें पता है यहाँ महत्व समावर्तक दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन से देख लेंगे इस क्वेश्चन को भी। जिस ऑप्शन का महत्व समावर्तक हमारा 12 आ जाएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, और वो भी क्या देखना है, महत्व समापवर्तक दिया है। क्या दिया है, महत्व समापवर्तक होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी देखो, एक तो ये नहीं होगी और एक ये नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब 12 से हमारा ये भी कट रहा है, 12 12, 12 2 24, 12 36 और 12 से ये कट रहा है, 12 2 24, 12 4 45 और 12 6 72। तो ये भी कट रहा है ना। तो अब यहाँ देखना, महत्व समापवर्तक जो होता है हमारा बड़े से बड़ा होता है। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है हमारा डी ही आएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी हमें संख्या देखनी होगी इसमें भी, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है महत्व समावर्तक में हम बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, तो वो हमारा राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से कोई ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही रहा होगा, इसे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो इसे बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा है, 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड। महत्व समावर्तक भी नहीं पूछा, ना ही लघुत्तम समावर्तक, लेकिन उसने क्या पूछा, सबसे बड़ा गुणनखंड। यानी कि हर कोई संख्या, जो भी संख्या होगी उसका कोई ना कोई गुणनखंड होता ही है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं 13 ही मान के चलता हूँ, तो 13 का भी गुणनखंड है क्या, 1। ये दोनों संख्या इसका गुणनखंड है। हर कोई संख्या
कुछ भी हो, जैसे कि आपका मैं 12 ले लेता हूँ, तो ये भी किसी का ना किसी का गुणनखंड है, ठीक है, ऐसा। तो हर कोई संख्या किसी का ना किसी गुणनखंड होती है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सबसे अलग हटके है। इसने पूछा है कि सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, बस। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि हम महत्व संवर्धक भाग विधि से सोल्व करते हैं, तो इसे भी हमें भाग विधि से ही सोल्व करना होगा। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे हम छोटी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड। 1 बार कितना हो गया, अब इसे इससे माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 0 9, ठीक है, 90 आ गया। तो अब इसे हम इसे किससे भाग करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, और ये हमारा प्रॉपर कितने बार कट जाएगा, 9 चौक 36, 0 बार, यानी कि ये हमारा पूरा पूरा कटेगा। तो जो हमारा सबसे बड़ा जो गुणनखंड है इसका क्या है, क्या है, आपकी स्क्रीन पर पता चल रहा होगा, 90 हमारा इसका सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करता है सबसे छोटे गुणनखंड की, तो सबसे छोटा इसका गुणनखंड, अब हम 90 को डिवाइड करते हैं, शायद इसका सबसे छोटा गुणनखंड क्या आएगा, हमारा ये आएगा, हाँ, सबसे छोटा गुणनखंड तो हमारा ये हो जाएगा, और बड़ा गुणनखंड हमारा ये होगा। अब वो ऑप्शन क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, छोटे और बड़े गुणनखंड की गुणनफल भी पूछ सकता है, योगफल भी पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप आराम से उसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्कूल आ गया, ये सरकारी स्कूल में। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो अगर आप पे आता होगा। जिस पर नहीं आता होगा, आशा करता हूँ ये अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, सच्चे मन से कर रहा है, हाँ उसे कुछ करना है, तो वो शायद इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले बोला था, ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस के क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चन हमारे पेपर से उठाए हुए हैं, ठीक है। तो वो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख आया होगा। जैसे कि हमें दिया है दो संख्याओं का अंतर अनुपात दिया है, यानी कि दो संख्या ही दे दी, बात करता हूँ, हम अनुपात नहीं मान रहे, दो संख्या ही दे दी, तथा उनका एचसीएफ दे दिया 8, और उनका लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा। अब पहले मुझे ये बताओ महत्व समावर्तक हमारा होता क्या है। जैसे कि मैंने कोई भी अगर संख्या दे दिया आपको, 12 और 24 दे दी, तो इनका जो हमारा महत्व समावर्तक आया क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो ये अब हमारी संख्या कितनी होगी, एक ये होगी, 2 और ये 3 संख्या होगी, और हमें यहाँ 3 ही संख्या मिली हुई है, क्या, 3 ही संख्याएं हमें मिली हुई है, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, जो हमारा महत्व समावर्तक आएगा वो इन्हीं संख्याओं के बीच से तो आएगा, इन्हीं संख्याओं के बीच से, यानी कि इसे भी हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे, जो दो हमें अनुपात दिए हुए हैं, क्या अनुपात दिए हुए हैं हमें, 2 21 और जी 29 और जी 1 8, इन तीनों संख्याओं के हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, महत्व समावर्तक मिलेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले गुना बड़ी हो जाएगी, तो सबसे पहले मैं इन संख्याओं को गुना कर देता हूँ, तो 9 ये कम 9, 9 दूनी 18 हो गया, हाँ। अब 2 दूनी वो, तो ये कम 2, 2 दिन नहीं गुना कर दो है, घंटा का 9 2 का 2 21 ही है, हाँ, 2 का 2 2 का 2, 2 निम्मा 18, 2 दिन 4 रहेगी 5, ठीक है। कितना आ गया, 9, तो कितना आ गए, नहीं गुना नहीं होगा, गुना नहीं, ऐसे मत करवाओ, ठीक है। गुना होगी, अब इसकी 4 5 यहाँ पे 0 आ गई, 6 और यहाँ आ 6, यानी कि कितनी आगे गुना करके 609, 609 हमारा इन दोनों का गुना क्या है, बस किसका, फर्स्ट का और सेकंड का। अभी एक संख्या और बची है, महत्व समावर्तक और बची थी क्या, 8। अब इसका हम 8 का भी इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें लघुत्तम समावर्तक मिल जाएगा, जैसे कि 8 में 72, बस जी। मुझे और इसकी गुना नहीं करनी है, क्योंकि मुझे इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे जो लास्ट का इकाई और दहाई जिस ऑप्शन का 72 मिल जाएगा, वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपको यकीन ना हो तो आप पूरी गुना करके देखो, तो अब 8 6 कितने हो गए, 48, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही हमारा इसका क्या आ गया, हमारा एलसीएम, क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे होंगे तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने के लिए मिले। ये क्वेश्चन मैं फिर भी कह रहा हूँ एसएससी जीडी में मतलब रामबाण साबित होने वाले हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी हमारे लघुत्तम समावर्तक से क्वेश्चन आएंगे वो सारे यहीं से आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, हर जगह पूछा जाता है और हर बार फिर भी ये पूछा जाता है, फिर भी हर बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हमें कहीं ना कहीं। जैसे कि हमें दे दिया दो संख्याओं का, मतलब दो संख्याओं का जो डैश दिया है वो 66 दिया है और इन्हीं संख्याओं का जो अनुपात भी दिया हुआ है। फिर पूछा है तो ये संख्याओं का योग, यहाँ पे वो योग भी पूछ सकता है, यहाँ पे इसका क्या भागफल भी पूछ सकता है और यहाँ पे वो इसका अंतर भी पूछ सकता है, यहाँ पे वो संख्याएं भी पूछ सकता है, कुछ भी वो पूछ सकता है। आप देख लेना बाद में कि उसने पूछा क्या है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या पूछा था इस बार एसएससी में पूछा था संख्या होगा योग क्या होगा। जैसे कि अब हमें ये देख लेना है कि जो हमारा जो लैसा जो निकल के आता है गुणनफल से तो निकल के आता है, कहाँ से आता है वो गुणनफल से, कहाँ से आता है वो हमारा गुणनफल से आता है। जब भी हमारा कोई, जैसे कि मैं अगर देखता हूँ मैं 2 और 3 का लैसा निकाल रहा हूँ तो क्या निकल रहा होगा 6, यानी कि इन दोनों की मैंने क्या की गुना, तो गुना करने पर हमें 6 प्राप्त हुआ और यो ही इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक होता है वो होता है हमें गुणनफल। कोई भी संख्या कुछ भी आप मान के चलना। तो जैसे कि अब यहाँ इन्होंने दो संख्याएं दे दिया हमें 2 और जी 3 और जी क्या दे दिया हमें 66, है ना। यानी कि जो लैसा दिया है इन संख्याओं का लैसा दिया है, यानी कि इनका गुणनफल अगर मैं कहता हूँ 6 आ गया है ना, 6 बराबर किसके है 66 के, तो 1 बराबर किसका हो जाएगा हमारा 11 के, यानी कि जो हमारा वैल्यू है 1 बराबर जो हमारी वैल्यू आई है वो आ गई 11 आ गई। यानी कि अब जो वैल्यू हमें निकल कर आई है, अब इस वैल्यू के हम किस में गुना करेंगे, 2 में भी गुना करेंगे और जो 3 में भी गुना करेंगे, यानी कि एक्स का मान निकल गया है ना। अगर मैं मतलब नॉर्मल तरीके से आपको समझाना चाहूँ, अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाना चाहूँ, जैसे कि अब यहाँ मैं मान लूंगा एक्स मान ली मैंने कोई संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी 2x गुना 3x होगी और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 66, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 6x हो गया और जी यहाँ पे कितना हो गया हमारा 66 आ गया और जी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 11, यानी कि जो हमें मुझे x की जो वैल्यू मुझे मिल गया है x बराबर हमें 11 मिली है ना। अब तो आपको समझ में आ गई होगी। अब उसने क्या पूछा है, अब उसने क्या चीज पूछा था, संख्या का योगफल पूछा था। तो संख्या का योगफल हम निकाल देंगे आराम से, इस 2 की गुना यानी कि हम इस x की गुना इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 आ गया ना, 11 ये है 2 ये, अब दूसरी संख्या 11 तिया 33 आ गया हमारा 11 तिया 33। अब क्या पूछा है योगफल तो पूछा है, इन दोनों का अगर मैं गुणनफल करता हूँ तो कितना आएगा 55 हमारा कौन सा ऑप्शन में है ये है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करता हूँ इसके अंतर की, बात किसी करता अंतर की, तो हम इसमें से इसे माइनस कर लेते तो हमें क्या क्या मिलता है 11 मिलता, क्या मिलता है हमें 11 हमारे इस ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन नहीं पूछा है तो ऑप्शन वो क्यों देगा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर क्या पूछेगा इसका अंतर पूछेगा, भागफल पूछेगा, या फिर अगर संख्या नहीं पूछेगा, तो अगर उसने अब क्या पूछी हमारी संख्या नहीं पूछता है क्या, अगर बाई चांस में क्वेश्चन में पूछ लेगा, पूछता भी है संख्याएं पूछता है, तो अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी 11 आया एक्स का मान, तो 11 दूनी 22 आ गई, एक संख्या हमारी 22 आ गई और 11 तिया 33 आ गई, तो ये हमारी संख्या है। इन संख्याओं का आप कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे वो एक सौ क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, ये छोटी होगी और ये क्या हो जाएगी हमारी बड़ी आ जाएगी, है ना। क्वेश्चन आपके करना आना चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए, उसका पूरा बेसिक आना चाहिए। तो आप क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले तो आपके मतलब आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। कितने क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ गए, कितने क्वेश्चन मैंने निकाल के दिखा दिए। योगफल हो गया, एक क्वेश्चन आ गया, है ना, एक हो गया। अब मैंने इसका अंतर भी बता दिया, 2 हो गए, संख्या भी बता दी 3, अरे कि 4 है कि 5, भागफल पूछता है तो भागफल भी आप आराम से इसका निकाल के बता सकते हो, पॉइंट में आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आएगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप नहीं हो तो।